वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह अध्ययन संसार का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है, क्योंकि हम संसार के महत्वपूर्ण पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें ऐतिहासिक पुस्तक के दूसरे शमूएल तक ले आया है। इस शमूएल के दूसरे पुस्तक में दाऊद के पाप के विषय में अधिक बताया गया है और साथ ही साथ दाऊद अपने पाप का कैसे प्रत्युत्तर देता है और उसके पाप का क्या परिणाम होता है, इन सभी विषयों के बारे दूसरा शमूएल में बताया गया है। इस पुस्तक के 11 से 18 अध्याय में मैं विश्वास करता हूं कि जहां पर हमें यह बताया गया है, जब दाऊद अपने पाप से पश्चाताप नहीं करता, जब वह अपने पाप का प्रत्युत्तर नहीं देता, तो वह परमेश्वर का एक महान जन नहीं कहलाता। संपूर्ण पवित्र शास्त्र में भजन 23 मेरे पसंद का भजन है। इस भजन को दाऊद ने लिखा है, क्योंकि इस भजन में दाऊद ने हमें जीवन के दार्शनिक बातों को पर्याप्त रूप से बताया है। मित्र, यह चरवाहे का भजन अनेकों के लिए रोचक भजन है, क्योंकि इस भजन में जीवन के दार्शनिक बातों को पर्याप्त रूप से बताया गया है। जब आप भजन 23 को समझ जाएंगे, तब आप यह जानने पाएंगे कि आपको कैसे जीवन बिताना है, कैसे असफल होना है और कैसे मृत्यु को प्राप्त करना है। आपके जीवन की दार्शनिक बातें आपके लिए तब तक पर्याप्त नहीं होंगी जब तक आप यह न जान लें कि कैसे जीवन बिताना है, कैसे असफलता का सामना करना है और कैसे मृत्यु को प्राप्त करना है। ऐसे कुछ लोग हैं जो जीवन बिताना नहीं जानते, असफलता का सामना करना नहीं जानते, परंतु दाऊद ने इन तीनों का सामना किया, जिसके विषय में भजन 23 में बताया गया है। मैं सोचता हूं कि दूसरा शमूएल के ये अध्याय, जिनमें दाऊद और उसके पाप के परिणाम के विषय बताए गए हैं, वो हमें इस प्रकार से बताते हैं कि दाऊद जानता था कि कैसे सफलता के साथ असफल होना पड़ता है। दूसरा शमूएल के 11 से 18 अध्याय और भजन जो उस समय लिखे गए थे, उससे दाऊद हमें यह बताना चाहता है कि कैसे जीवन बिताना चाहिए, कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए और कैसे असफल होना चाहिए। किसी भी भक्ति जन के लिए यह असंभव नहीं है कि वह असफल न हो। वह पाप में गिर सकता है, असफल हो सकता है। मित्र, जब आप असफल होते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी असफलता के लिए क्या करते हैं और उसका कैसे प्रत्युत्तर देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में दाऊद का जीवन फिर से एक बार हमारे लिए उदाहरण बन जाता है, क्योंकि उसने हमें यह बताया कि कैसे सफलता के साथ असफल होना पड़ता है। फिर दूसरा शमूएल के 11वें अध्याय में दाऊद के भयंकर पाप के विषय में बताया गया है और 12वें अध्याय में हम नातान नाम एक नबी को देखते हैं, जो दाऊद राजा के समक्ष राजमहल में उपस्थित होता है। उन दिनों में ऐसी प्रथा थी कि जब राजा राजमहल में बैठा रहता था, तो नबी उन सभी न्यायोचित बातों को लेकर राजा के पास आता था, जिससे राजा अपना न्याय उचित रीति से करता था। और ऐसी स्थिति में एक छोटी कहानी भी बताई जाती थी। तब नातान नबी ने वहां पर एक कहानी बताई जो इस प्रकार थी कि एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत से भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। उसको उसने मोल लेकर जिलाया था और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया और उसने उस बटोही के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों व गाय बैलों में से कुछ न लिया,
परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है और उसको वह भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है और मैं तेरे ही विषय में बातें कर रहा हूँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तुझे तेरे स्वामी का भवन दिया और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, परंतु तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। उस न्यायालय में नातान नबी ने सबके सामने दाऊद के पाप को प्रकट कर दिया, उस पर दोष लगाया। मित्रवर, यहाँ थोड़ा ध्यान करें कि उस समय दाऊद राजा था, वह सिंहासन पर बैठा था। यदि वह चाहता तो अपने सैनिकों से कहकर तुरंत नातान का सिर कटवा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पाप से अंगीकार किया, अपना पाप को मान लिया, उससे मन फिराया। इस परिप्रेक्ष्य में हम भजन 51 को पढ़ते हैं, जहां पर दाऊद अपने सभी पापों से पश्चाताप करता है। श्रोता मित्र, यदि आपने पाप किया है और आपको यह नहीं मालूम कि कैसे पश्चाताप किया जाता है, तो कृपया भजन 51 को खोलें, उसे पढ़ें और समझें, और यह दाऊद की प्रार्थना आपकी प्रार्थना हो जाए। और मित्र, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इससे सीख पाएंगे कि कैसे पाप से पश्चाताप किया जाता है। जब दाऊद ने पश्चाताप किया तब उसे उसके पाप का कोई परिणाम नहीं मिला, कोई दंड नहीं मिला। नातान ने उसे अनुशासन में ले आया। जब आप दूसरे शमूएल के एक अध्याय पर ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि नातान की भविष्यवाणी पूरी होती है। इस प्रकार श्रोता, हम देखते हैं कि दाऊद का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है और साथ ही साथ एक चेतावनी भी है। नए नियम में जो पाप मुक्ति या दोष मुक्ति का शब्द आया है, जिसका अर्थ है कभी पाप न करना, इस संबंध में जो शिक्षा है, अर्थात वह शब्द जो परमेश्वर की दृष्टि में है, यह नए नियम में हमें लगभग 150 बार मिलता है। उसकी दृष्टि में, अर्थात मैंने पाप कभी नहीं किया, परंतु मनुष्यों की दृष्टि में क्या है। समस्या यहाँ पर वही है। परमेश्वर तो हमारे पाप को क्षमा करता है, और उसे केवल क्षमा ही नहीं करता वरन भूल जाता है, परंतु मनुष्य उसे नहीं भूलता। नातान ने उसे इस प्रकार से समझाया। उसने दाऊद से कहा, दाऊद, तूने पारिवारिक संबंध में पाप किया है, इसलिए परमेश्वर तुझे दंड देने वाला है, अर्थात उरिया की पत्नी से तेरे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मर जाएगा। इस भविष्यवाणी के पूरा होने के लिए वह बच्चा बहुत रोगी हुआ। तब दाऊद भूमि पर पड़ा और 7 दिन और 7 रात परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, और उसने उपवास के साथ उस लड़के के लिए विनती करने लगा। परंतु 7वें दिन बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया तो उसके कर्मचारी दाऊद को बच्चे के मरने का समाचार देने से डरने लगे, क्योंकि राजा जब उसके मर जाने का समाचार सुनेगा तो वह बहुत दुखी होगा। फिर जब दाऊद अपने कर्मचारियों को फुसफुसाते देखा, तब उसने उनसे पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, मर गया है। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, और यहोवा के भवन में जाकर उसने दंडवत की। फिर अपने भवन में आकर भोजन किया। मित्र, दाऊद के इस व्यवहार को देखकर लोग समझ नहीं सके। उन्होंने उसके पास आकर उससे कहा, तूने यह क्या काम किया है? हमने इसे नहीं समझा। अर्थात जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु ज्यों ही बच्चा मर गया
क्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास और रोता रहा और प्रार्थना करता रहा कि यहोवा मुझ पर अनुग्रह करे और बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह बच्चा मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वह मेरे पास लौट कर न आएगा। मित्र, जो लोग अपने बच्चों को खो देते हैं, जिनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यह पद उनके लिए महान शांति देने वाला पद है। दाऊद का विश्वास था कि वह अपने पुत्र के साथ स्वर्ग में मिलेगा, परंतु उसका पुत्र वापस नहीं आएगा। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उसके पुत्र अबशालोम की हत्या हो गई है, तो वह बहुत दुखी हुआ और रो रो कर विलाप करता था। वह बार बार यही कहता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे हाय। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहने लगा, यदि हम सब मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। मित्र, यहाँ पर हम अबशालोम की मृत्यु और उस छोटे बच्चे की मृत्यु के संदर्भ में दाऊद के प्रतिक्रिया को देखें। दोनों उसके पुत्र थे, परंतु अबशालोम के मरने के बाद उसने बहुत विलाप किया और उस बच्चे के मरने के बाद उसने भोजन किया। मैं सोचता हूँ उत्तर बहुत स्पष्ट है। दाऊद जानता था कि वह छोटा बच्चा कहाँ गया है और उसे मालूम था कि वो भी वहां एक दिन जाएगा, परंतु मैं नहीं सोचता कि वह अबशालोम के लिए भी ऐसा सोचा होगा। इसलिए उसने अबशालोम के लिए बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि दाऊद का एक और पुत्र था जिसका नाम अम्मोन था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम तामार था। परंतु अम्मोन ने तामार को भ्रष्ट कर दिया। तब अबशालोम ने अम्मोन की हत्या कर दी और अपने पिता की नजर से भाग निकला। हम पढ़ते हैं कि दाऊद अपने पुत्र अबशालोम से संगति रखने के लिए तरसता था। अंत में योआब के द्वारा अबशालोम यरूशलेम आ गया, परंतु राजा ने कहा वह अपने घर में जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। इस प्रकार अबशालोम राजा का बिना दर्शन पाए 2 वर्ष तक यरूशलेम में रहा और बाद में राजा ने उसे बुलाया और वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर गिरकर उसने राजा को दंडवत की और राजा ने उसे चूमा। फिर 4 वर्ष के बीतने के पश्चात अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा से मानी है। फिर हेब्रोन से ही अबशालोम ने अपने पिता के विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ कर दी। उन दिनों के बाद दाऊद के जीवन में सबसे बड़े अंधकार का समय आया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।